मोना जिसे डैडा बुलाते थे वह उसे बेटी न मान करके अपने बिस्तर पर लाना चाहता था। उसने मोना के परिवार को इतना घुमाया कि 2 सालों तक परिवार वालों को उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए क्राइम स्टोरी में। और आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है दिल्ली से। सुरेश राणा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और 2012 में उसकी पोस्टिंग थी पीसीआर यूनिट में। और लगभग 2 साल के बाद 2014 में उसी पीसीआर यूनिट में मोना नाम की एक कांस्टेबल पोस्टिंग आती है। दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और यहाँ पर मोना सुरेश को डैडा करके बुलाते थे और सुरेश उसको बेटा बेटा कहता था। दोनों के बीच में जैसा रिश्ता था जैसा एक पिता और बेटी के बीच में होता है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता जो बाहर से दिख रहा था वो अंदर से कुछ और ही था। और इसी बीच में मोना ने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था। कुछ समय के बाद में वो सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो जाती है और जैसे उसका चयन हो जाता है उसने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और इसके बाद वो मुखर्जी नगर में ही किराए का कमरा लेकर के रह रही थी और उसने यूपीएससी की तैयारी करना भी शुरू कर दिया था। उसका सपना सिविल सर्वेंट बनने का था। अब जैसे ही उसने नौकरी को छोड़ दिया था तो इसके बाद सुरेश राणा उससे मिलने के लिए उसके किराए के घर में आता जाता रहता था। और इसी बीच में दिन आता है 8 सितंबर 2021 का। मोना अपने सरोजनी नगर का जो किराए वाला घर था वहां से अचानक से गायब हो जाती है। परिवार वाले लगातार उसको कॉल करते हैं लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। और इसके बाद परिवार के लोग जो उसका साथी था सुरेश उसको कॉल करते हैं तो सुरेश भी यही कहता है कि मैं भी मोना को कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो अचानक से वो कहाँ चली गई है। मैं मोना के बारे में पता लगाता हूँ, जैसे ही मुझे कुछ भी जानकारी मिलेगी मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। परिवार वालों को मोना के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। जब उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है तो वो लोग सीधे पहुंचते हैं दिल्ली के सरोजनी नगर पुलिस थाने में और वहां पर मोना के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और यहाँ पर जो उसका साथी था सुरेश वो भी पहुंच जाता है। वो भी बताता है कि उसकी लास्ट टाइम में उससे बातचीत हुई थी लेकिन वो अचानक कहाँ चली गई है इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस की टीम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और फिर मोना का ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब मोना थी वो पहले से ही दिल्ली पुलिस में सिपाही रह चुकी थी और साथ ही साथ जो उसका दोस्त था सुरेश वह दिल्ली पुलिस में अभी भी कांस्टेबल था। और इस वजह से पुलिस की टीम लगातार मोना के बारे में जानकारी कर रही थी। साथ ही साथ जो सुरेश था वो भी मोना को अपने स्तर पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन मोना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। और इसी बीच में सुरेश के पास में फोन आता है और फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम अरविंद है और मोना मेरे साथ में है। जैसे सुरेश को ये बात पता चलती है वो तुरंत मोना के परिवार को इन्फॉर्म करता है कि मोना के बारे में पता चल गया है और वो अरविंद नाम के व्यक्ति के साथ में है। परिवार के लोग अरविंद से बात करते उससे कहते हैं कि मेरी मोना से बात करो। तो यहाँ पर मोना फोन में अपने परिवार वालों से बात करती है और कहती है कि मम्मी आप लोग चिंता ना कीजिए, मैं खुश हूँ, मैं कुछ दिन के बाद घर आ जाऊंगी, आप प्लीज परेशान ना होइए। और ये सब बातें होने के बाद में मोबाइल कट जाता है। तो परिवार वालों को अब ये लग रहा था कि मोना सुरक्षित है, वो कहाँ पर है अभी इसकी जानकारी नहीं है लेकिन मोना ठीक ठाक है। ये बात वो लोग पुलिस को बता देते हैं। सरोजनी नगर की पुलिस सोचती है ठीक है, हो सकता है मोना अपने मन से कहीं चली गई है, परिवार वालों के सामने कोई प्रॉब्लम हुई होगी इस वजह से वो चली गई है लेकिन वो ठीक है। तो वो लोग मोना को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करते लेकिन अभी तक किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि मोना असल में है कहाँ और ये अरविंद नाम का व्यक्ति कौन है। और फिर मोना के परिवार वाले और पुलिस वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। मोना का जो मोबाइल था वो बीच बीच में स्विच ऑन होता था फिर स्विच ऑफ हो जाता था। उसका जो अकाउंट था वो भी लगातार चल रहा था। बीच बीच में मोना के परिवार वालों साथ ही सुरेश के पास में अरविंद नाम का व्यक्ति कॉल करता रहता था और वो यही बताता था कि मोना हमारे पास में है। मोना भी अपने परिवार वालों से बातचीत करती थी और वो कहती थी कि आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ समय के बाद में मैं घर आ जाऊंगी। और इस तरीके से अब परिवार वालों को यह विश्वास था कि मोना ठीक है लेकिन कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं मालूम। और ये जो फोन कॉल आते थे ये देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह से आते थे। और इस वजह से जब परिवार वाले उस जगह पर पहुंचते थे और मोना की जानकारी ले तो उस जगह के लोग जैसे जिस होटल में और लॉज में मोना रुकती थी उसके बारे में वो जानकारी देते थे कि हाँ यहाँ पर एक लड़की आई थी और फिर वो चली गई है। तो अब परिवार वाले उस जगह पर पहुंचते भी थे जहां से मोना की लोकेशन मिलती थी लेकिन ये नहीं पता चलता था कि मोना कहाँ चली जाती है। और इस तरीके से काफी समय निकल जाता है, लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो गया था। परिवार वालों को ये लग रहा था कि मोना ठीक है लेकिन कहाँ पर है कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और जब मोना का परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका था तो इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं कमिश्नर साहब के पास में और उनको पूरी कहानी बता देते हैं कि पुलिस की टीम अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। मोना का पता तो चलता है लेकिन वो वहां से फिर कहाँ चली जाती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो जैसे ही पुलिस कमिश्नर को यह बात पता चलती है वो तुरंत इस पूरे केस को क्राइम ब्रांच के पास भेज देते हैं। क्राइम ब्रांच इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और सबसे पहले उस अरविंद नाम के व्यक्ति के बारे में पता लगाती है जो लगातार कॉल करता था मोना के परिवार वाले को और सुरेश को। पुलिस की टीम अरविंद को गिरफ्तार करती है और फिर उसके बारे में पूछताछ करती है लेकिन यहाँ पर अरविंद बताता है कि उसका असली नाम अरविंद नहीं बल्कि रॉबिन है। और जब रॉबिन की असलियत सामने आती है तो सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं।
ये रॉबिन कोई और नहीं बल्कि सुरेश का साला था और इस पूरी कहानी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मोना का जो जिगरी फ्रेंड था जिसको वो डैडा डैडा करके बुलाती थी उसका हाथ था। और यहाँ पर जैसे ही रॉबिन से सुरेश के बाद में पुलिस की टीम पहुंचती है, पुलिस तुरंत सुरेश को गिरफ्तार करती है और उसके बाद में वो पूछताछ करती है और सुरेश पूरी कहानी खोल करके रखता है कि कैसे उसने 2 साल पहले ही मोना का काम तमाम कर दिया था और 2 सालों से वो लगातार पुलिस और साथ ही साथ उसके परिवार वालों को बेवकूफ बना रहा था और उसने मोना को जिंदा दिखाने के लिए किस तरीके से पूरी कहानी को रचा था उसके बारे में बताना शुरू करता है। सुरेश ने पुलिस को आगे ये बताया कि 8 सितंबर 2021 को वो सरोजनी नगर के मोना के किराए वाले घर पर पहुंचता है और उसको अपने घर अलीगढ़ ले जाने के लिए कार पर साथ में बैठा लेता है। कार से दोनों अलीगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं और इसी बीच में सुरेश मोना से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यहाँ पर मोना उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें अपने पिता के समान मानती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है, आप अपने मन में ऐसी बात मत रखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप पहले से शादीशुदा हैं और हमारे रिश्ते का ऐसा कोई भी मतलब नहीं होने वाला है फ्यूचर में। इस तरीके की बातें जब मोना उससे कहती है तो सुरेश को यह बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और कुछ समय के बाद ये जो झगड़ा है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सुरेश गुस्से में आकर के मोना का काम तमाम कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को वहीं नाले में छिपा करके वो भाग जाता है और फिर उसने पूरा खेल खेलना शुरू कर दिया। वो तुरंत मोना के परिवार को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि वो लगातार मोना को कॉल कर रहा है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, पता नहीं अचानक से वो कहाँ पर चली गई है। और जब उसको ऐसा लगता है कि उसके परिवार वाले मोना को ढूंढेंगे तो फिर वो मोना को जिंदा कर देता है और इस षड्यंत्र में वो शामिल कर लेता है अपने साले रॉबिन को। रॉबिन अरविंद बन करके मोना के नाम से अलग अलग जा करके कॉल करता था और यहाँ पर सुरेश के पास में बहुत सारी मोना की रिकॉर्डिंग थी। इन रिकॉर्डिंग को उसने अरविंद को यानी कि अपने साले रॉबिन को दे दिया था और इन रिकॉर्डिंग का यूज करके ही वो मोना के परिवार वालों से बातचीत करता था और उनको यह दिखाने की कोशिश करता था कि मोना जिंदा है। और वह जब भी अलग अलग जगह पर पहुंचता था, अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोकेशन पर पहुंचता था तो वो अपने साथ एक अपनी महिला मित्र को लेकर के जाता था। जिससे होता यह था कि जब पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंचती थी और रेड मारती थी तो वहां के लोग इस बात की गवाही देते थे कि यहाँ पर ये लड़की आई थी और कुछ समय के बाद में वो यहाँ से चली गई है। तो पुलिस को यही लगता था कि मोना अपने मन से अपने परिवार वालों के साथ में नहीं रहना चाहती है और इसी वजह से ये जो केस था धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था और सरोजनी नगर की जो पुलिस थी ये मान चुकी थी कि मोना जिंदा है लेकिन वो अपने परिवार वालों के साथ में रहना नहीं चाहती है और इसी वजह से वो दूसरे राज्यों में अलग अलग लोकेशन में रह रही। लेकिन यहाँ पर पुलिस की सबसे बड़ी गलती यह हो गई थी कि जिस नंबर से अरविंद यानी कि रॉबिन बातचीत करता था मोना के परिवार वालों से, यदि उस नंबर को पहले ही पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेती जैसे क्राइम ब्रांच की पुलिस ने किया तो पहले ही ये केस खुल करके आ जाता। लेकिन पुलिस की इस गलती की वजह से सुरेश लगातार मोना के परिवार वालों को लगभग 2 सालों तक गुमराह करता रहा और इस बात को प्रूव करता रहा कि मोना जिंदा है लेकिन कहाँ पर है ये 2 सालों तक सस्पेंस बना रहा। और जब क्राइम ब्रांच की पुलिस ने इस केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किया तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया कि कैसे मोना के सबसे अच्छे दोस्त ने एक तरफा प्यार में पड़ करके उसका काम तमाम कर दिया जब उसने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। तो अब सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वो खुद ही जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।